पहलगाम हमले में जख्मी टूरिस्ट को अपने कांधों पर ले जाने वाले सज्जाद भट्ट की हर तरफ तारीफ हो रही है। सज्जाद को आज पुलिस पूछताछ के लिए ले गई, जिसको लेकर उनका परिवार फिक्रमंद नजर आया। आज सलाम टीवी सज्जाद के घर पहुंचा, उनके परिवार वालों से बातचीत की। तो सलाम टीवी की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची है इस वक्त ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए। आज हम पहुंच रहे हैं पहलगाम, जहां पर वो इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट के कई वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पर। एक वीडियो आपने भी देखा होगा जो हम सभी के दिलों में घर कर गया। वो वीडियो आपको ज़रूर याद होगा जब एक लड़का, एक मकामी कश्मीरी, यहाँ के अवाम से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुस्लिम नौजवान किस तरह से टट्टू पर बैठाकर सवारी एक मुसाफिर को नीचे उतारता है। वो जख्मी मुसाफिर उसे दुआएं देता हुआ वीडियो में नजर आता है। आज हम उसी नौजवान के घर पहुंचे हैं। सज्जाद अहमद भट्ट उसका नाम है। आप तस्वीरें सबसे पहले देखिए, उसके घर की क्या तस्वीरें हैं और किस तरीके से वो जिंदगी गुजर बसर करता है वो हम आपको दिखाएंगे। और इस तरह के हालात में रहने के बाद भी, मुफलिसी का सामना करने के बाद भी, हर तरह के हालात से वो मुतमईन नजर आया और उसने इंसानियत को सबसे आगे रखा। भले ही ये घर आपको छोटा नजर आ रहा हो, भले ही आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी जिंदगी में तकलीफें होंगी, लेकिन वो इंसान कितना आला दर्जे का होगा जिसने उस वक्त में, जब वहां पर तरह तरह की बातें की जा रही थी, वहां पर मजहब के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा था, उसने सब दरकिनार रख दिया। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उस मुसाफिर को बचाना, उसे महफूज नीचे उतारना अपना मजहब उसने समझा। वही सज्जाद इस वक्त यहाँ नहीं है। अब यहाँ क्यों नहीं है? जब हम उनके घर वालों से मिलने के लिए पहुंचे तब हमने कई सवाल किए। अब आपको सुनवाते हैं कि घर वालों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सज्जाद की मौजूदगी यहाँ नहीं है। सज्जाद कहाँ है, आपसे जानना चाहेंगे। सज्जाद का आज सुबह श्रीनगर गया है, वहाँ उसको बुलाया गया है, वो श्रीनगर में गया है। वो शाम को वापस आने के पता 7 बजे 8 बजे आएंगे, वो पता नहीं है। ठीक है, क्यों बुलाया गया? मेरे को पता नहीं है। वो तो सज्जाद को किसने मतलब फोन करके बुलाया था, क्या कुछ हुआ? मैंने कहा उसका फ़ोन आया क्या है, मेरे को पता नहीं है। वो तो बोला हमको पापा सुबह श्रीनगर जाना है, को पता नहीं किसने बुलाया है, हमको पता। उस दिन का जो वाकया हुआ, इंसिडेंट हुआ, आपने भी वीडियोस देखे होंगे, लोगों ने तारीफ जो है वो भी की होगी ज़रूर आपसे कि आपके बेटे ने किस तरह से इंसानियत को जिंदा रखा, कश्मीर का पैगाम दिया। हमारा मुस्लिम है या हिंदू है, कोई भी है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, किसी का जान बचाने का फ़र्ज़ है। ये पहले बार हुआ है इधर, वो भी गया, उसने बोला उसको बचाएंगे, पानी पिलाएंगे, उसने पानी पिलाया, कंधे पर उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अप्रिसिएशन उसे मिल रहा था। ये कहा जा रहा था कि सरकार की ओर से हो सकता है कि कुछ आप लोगों को उम्मीद थी कि कुछ आपको इनाम दिया जाएगा या किसी तरह से सराहा जाएगा। मेरे को एक है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, वो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा या ये टूरिस्ट को देखना पड़ेगा। हमारे बेटे के बारे में उसने जानबाजी लगाकर वहाँ गया है, आप उसको खुद सोचना पड़ेगा। हमारे कुछ तो आपकी क्या मांग है? कुछ तो हमारे मांग में ये फिर टूरिस्ट आने चाहिए, फिर हमारा रोजी रोटी चलेंगे। क्योंकि अभी नहीं आ रहे हैं टूरिस्ट। हम तो बेकार बैठा हुआ है, बेकार बैठे हम तो, हमारा घरों में मातम है, क्योंकि घोड़ा वाला है, टैक्सी वाला है, गाड़ी वाला है, या सब पिट्ठू वाला है, सब बेकार बैठा हुआ है। हमारा रोजी रोटी इसी टूरिस्ट से चल रहा है, चाहे श्रीनगर है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, कोई भी जगह है, ये तो पूरा टूरिस्ट के ऊपर है। टूरिस्ट से क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि लोगों में डर बैठ गया है, वो आना नहीं चाहते। यहाँ कैसा माहौल है? क्या यहाँ तो माहौल अच्छा है, यहाँ तो माहौल अच्छा है, उसका कोई डरने का जरूरत नहीं है। तो हम उसको चाहिए, आप क्या कहेंगे तमाम टूरिस्ट से? हम टूरिस्ट को अपील करते हैं, आप आइए कश्मीर, फिर घूमो आराम से, शिकारा में घूमो, गुलमर्ग सोनमर्ग घूमो, टैक्सी में आओ, पहलगाम जाओ, गुलमर्ग जाओ, सोनमर्ग, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। और जिस तरह की टेंशन उस दिन क्रिएट हुई, कहा गया कि मजहब पूछा गया, मजहब के नाम पर ये सब किया गया, क्या देखो हम लोगों को पता नहीं है जी। लेकिन हमको पता नहीं उसने पूछा या नहीं पूछा, हमको ये पता नहीं, हम नहीं है यहाँ पर। लेकिन कश्मीर की जो पहचान है उसमें कहा जाता है कि आपसी भाईचारा, ये हमारा हिंदुस्तान ने देखा है कश्मीर का इंसानियत क्या है, उसने देखा वो होगा जी।
ठीक है, तो आपने सुना सज्जाद के वालिद का क्या कुछ कहना है कि उस दिन कितना फख्र वो महसूस कर रहे थे कि सज्जाद ने इंसानियत को जिंदा रखा, पूरी इंसानियत को एक पैगाम दे दिया। सज्जाद के घर हम पहुंचे, उसके वालिद से हमने बातचीत करने की कोशिश की और उनकी यही अपील है टूरिस्ट से भी कि वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे और यहाँ सेफ है। कश्मीर का पैगाम भी उन्होंने आम किया कि हम आपसी भाईचारे की बात करते हैं, हम इत्तेहाद की बात करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि सज्जाद भी जल्द यहाँ लौटेगा और उसी तरीके से इनकी ज़िंदगी गुजर बसर होगी, या शायद उम्मीद करते हैं कि सरकार की ओर से उसे मोटिवेट किया जाएगा, उस पहल को पहचाना जाएगा और शायद इनकी हालत में और तब्दीली हो और सुधार हो।